माँ, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं। तुम सोचती हो मैं अब भी बच्चा हूँ, मुझे सब मालूम है तुम और अजय क्या करने वाले हो, लेकिन अब मुझे पहले कदम उठाना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अभी के अभी हुक्म दो और गद्दी मुझे सौंप दो। असल में तीसरा राजकुमार, जो हमेशा सीधा साधा दिखता था, भीतर से बेहद चालाक निकला। उसने युवराज की हत्या सिर्फ ताज के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने बहुत पहले अपनी माँ और युवराज का राज जान लिया था। इस गुप्त संबंध से महल के लगभग सभी वाकिफ थे, सिवाय अजय के, जिसे रानी ने बहका लिया और उससे वादा लिया कि वह चतुर्दशी उत्सव पर विद्रोह करेगा। लेकिन योजना पहले ही लीक हो चुकी थी। उस दिन अजय ने आखिरी बार रानी को समझाने की कोशिश की, पर वो अडिग रही और फिर उत्सव शुरू हुआ। शाही परिवार ने सुनहरी पोशाकें पहनी। राजा और रानी ने सबके सामने निष्ठा और मर्यादा लेकर दिखावा किया। इधर अजय ने अपनी स्थिति का फायदा उठाकर पहरेदारों को हटा दिया। तभी जनक और उसकी बेटी महल में घुस आए, लेकिन उन पर हथियारों ने हमला कर दिया। ऐन मौके पर रानी के सैनिकों ने उन्हें बचाया। असल में उसका मकसद राजा का सच सबके सामने लाना था। भीड़ सन्न रह गई जब रानी ने राजकुमार के बारे में बताया। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की पहली पत्नी का बेटा है। ये सुनकर जनक की बेटी टूट गई। भाई होने की सच्चाई बर्दाश्त न कर पाई और चीखते हुए भागी। माँ उसके पीछे दौड़ी, लेकिन सामने ही देखा कि एक वार में उसकी बेटी की हत्या हो गई। दोनों माँ बेटी की मौत ने सबको हिला दिया। तभी अजय हजारों सैनिकों के साथ महल में घुसा। सब सुनहरी कवच पहने थे, चेहरा रेशमी कपड़े से ढका हुआ और जिस दिशा में बढ़ते कोई रोक न पाता। शोर सुनते ही रानी ने अपना नकाब उतार दिया। राजा भी पहले से तैयार था, जरा भी घबराया नहीं। लेकिन अचानक तीसरे बेटे ने तलवार खींची और युवराज को वहीं मार डाला। माँ, अब सब मेरे हाथ में है। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं? तुम और अजय क्या करने वाले हो ये मैं जानता हूँ। अब मुझे ही सब संभालना होगा। राजा दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सबसे छोटा बेटा इतना निर्दयी निकलेगा। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। उसकी योजना बिल्कुल बचकानी थी। वो लड़ भी नहीं पाया और राजा ने एक ही वार में उसे धूल छटा दी। इसके बाद राजा ने अपनी सुनहरी कमरपट्टी निकाली और गुस्से में उसे पीट पीट कर मार डाला। उसी समय अजय सेना लेकर आ पहुंचा। राजमहल के सामने खिला हुआ गेंदा चौक हवा में लहरा रहा था और वहीं राजा ने उसे आखिरी चेतावनी दी।